हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो बीएड छात्र हो चाहे पीटीसी। जैसा मैंने हर बार बोला है, आप एक साथ एकजुट होकर आइए, लड़ाई मत कीजिए, इस वजह से आपकी वैकेंसीज नहीं आएगी। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, सरकारी गजट हुआ जारी। वो क्या है, केवीएस बीएड से कैसे बाहर हुआ, क्या अब केवीएस से उम्मीद बीएड वालों को छोड़ देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस दिन से लागू क्या होगा। अब तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों बातों पर चर्चा करेंगे। आप अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समय से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। कोई भी आपको ऐसी ही जानकारी नहीं देते हैं, विद प्रूफ के साथ देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सरकारी गजट कहाँ जारी हुआ। ये रहा सरकारी गजट जारी। जैसा आपको पता है कि बहुत दिन से आयोग बन रहा था और सरकारी गजट बन रहा था, तो अब वो जारी हो चुका है। तो इसका मतलब है आपकी वैकेंसीज जो रुकी हुई थी उनका रास्ता साफ हो गया और जल्दी ही आपकी वैकेंसी जारी होने वाली हैं और आपका सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो और जो भी टीजीटी वगैरह जो भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका अब धीरे धीरे सारा रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय ने ये बोल दिया है कि हम आपका जल्दी ही रिजल्ट जारी करने वाले हैं। केवल डीएलएड का, बीटीसी बीएड छात्रों का अभी रोक दिया गया है जब तक कि पूरा क्लियरिटी नहीं आ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड छात्रों को बाहर कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर जिसने बीएड छात्र ने डीएलएड किया है, जब से नोटिफिकेशन आया था उससे पहले से, तो वो अपनी डीएलएड की वहाँ पर फोटोकॉपी डाल सकते हैं, जिससे हम अगर उनका हुआ तो हम डीएलएड छात्रों को डीएलएड के द्वारा उनका नंबर ले सकें। नेक्स्ट है कि कब से होगा। एक बार जो कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो वो लागू करने के वक्त से ही अपरिवर्तनीय माना जाएगा, यह ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक बार जब किसी कानून को इस आधार पर संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम की तारीख से अपरिवर्तनीय माना जाएगा। इनका कहना है कि इसका मतलब कि आपका जो है ये मानने जो आपका 2018 है तब से ही ये इनवैलिड माना जाएगा, जिस वजह से अब सारे स्टूडेंट टेंशन में हैं जो बीएड छात्र कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर 2018 से गजट रद्द हुआ तो फिर जितने 69,000 भर्ती थी, जितनी भी वैकेंसी आई थी, सबसे बीएड बाहर होगा। जो नौकरी कर रहे थे उन्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब उनका भी कहना सही होगा कि इतने साल से हम और कहीं ट्राई करेंगे थे, तो हम इसमें क्यों अपनी सुविधा दे रहे थे। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि एनसीटी ने अभी तक कोई अपना नया गजट नहीं पेश किया, ना अपनी कोई गाइडलाइंस पेश की। लेकिन छात्र जो हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी आप सुसाइड मत कीजिए, एकजुट होकर आइए और अपनी मांग कीजिए, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, उनको आपकी सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब आपका गजट ना एनसीटी कोई अपना साफ स्पष्ट तौर पर दे रहा है, वो भी समझ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, वो आगे कुछ नहीं बोल रहा है, बस आप और राज्यों को अपना पत्र भेज रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ होता दिख रहा है कि आपका 2018 से ही गजट होता दिख रहा है, तो अभी भी आप पे टाइम है, अपनी मांग कीजिए। यहाँ पे लिखा है पर कवि केवी ने प्राथमिक की बहाली में बीएड वाले को किया बाहर। 17 सितंबर तक डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है, जो 17 सितंबर आ रही है। जिन्होंने बीएड छात्रों ने डीएलएड कराया, अगर वो डीएलएड से करना चाहते हैं, उनका क्लियर है, तो वो 17 सितंबर तक अपना डाल दें। डीएलएड की स्टेट रैंक हुई जारी, जहां पर स्टेट रैंक होती है वो हो गई है। बीएड की तर्ज पर काउंसलिंग में बदलाव। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अगले महीने आएंगी। फिर से बिहार छात्र जो बिहार सरकार है वो अपनी भर्तियों का पिटारा खोल रहा है। अभी इतनी भर्तियां आई हैं, फिर से अगले साल आपकी शिक्षक भर्ती 1 लाख उन्होंने देने की कर ली है। लेकिन यहाँ पर यूपी का दूर दूर तक कोई वो नहीं है, 5 साल से भर्तियां नहीं आई हैं, फिर भी भर्तियों का आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी है, भर्तियां तो तब आएंगी जब आगे आपका बीएड और बीटीसी का विवाद खत्म होने का नाम लेगा, थमने का नाम लेगा। क्योंकि कभी एक पक्ष चला जाता है, कभी दूसरा पक्ष चला जाता है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि कहीं पर आपकी लगती है कि जनरल की इतनी हाई जा रही है, एससी एसटी की इतनी कम जा रही है, लेकिन जो पढ़ने वाला छात्र है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो अंगूठा छाप है, जो अनपढ़ है, उनको मौका बाद में दें। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो होशियार है उनके उस पर तर्ज पर कीजिए कि ये बीएड बीटीसी ये नहीं कीजिए। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, आपको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी वैकेंसी के लिए, तभी आएगी। चाहे वो बीएड छात्र हो चाहे बीटीसी छात्र हो, आपको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अब पहले बीटीसी छात्र गए, अब बीएड छात्र चले गए, फिर बीटीसी साथ छात्र जाएंगे, अगर उनको ले लिया गया तो यही चलता रहेगा। तो जो भी होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, चाहे कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी अपवाद से, या फिर आपकी यहाँ पर तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, कोई एग्जाम जल्दी से आएगा तो।
हम सुपर टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे। हम पे नोट्स तैयार हैं, बस एक साथ आपका एक बार सिलेबस देख लें और आपके आ जाए तो हम यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कोई राय है, आपका कोई कमेंट है तो क्वेरी को जरूर बताइएगा, और नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।